Hi everyone, welcome back to Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो guys आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि हम करते हैं इन इंटरव्यू राउंड या जब हम इंटरव्यू रूम में बैठे हुए होते हैं वाइल फेस टू फेस इंटरव्यू। तो इस तरीके की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। एंड गाइज ये जो मिस्टेक्स हैं दैट इज ह्यूमन बिहेवियर, लाइक हर कोई मिस्टेक करता है। मैंने भी जब से अपना इंडस्ट्रियल करियर स्टार्ट करा है मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं इन इंटरव्यू राउंड्स में, तो मैंने भी उन एक्सपीरियंस से ही सीखा है। सो मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस देखना वीडियो पूरी एंड तक। एंड आई होप इस वीडियो के एंड के बाद आप लोग जो ये मिस्टेक्स मैंने डिस्कस करी हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस बात करते हैं पहली मिस्टेक के बारे में। वो है कि लो कॉन्फिडेंट एंड नर्वस फील करना इंटरव्यू राउंड में जाने से पहले। तो इस चीज को मैं मिस्टेक प्रॉपरली नहीं बोलूंगा, ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर ही है कि किसी भी चीज के लिए आप नर्वस फील करो या कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाना। बट ये चीज मिस्टेक्स में कैसे कन्वर्ट हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है या आप अपने आप में ही इतना ज्यादा लो फील करने लगते हो तो आपकी लिसनिंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी उस टाइम के लिए बहुत कम हो जाती है। एंड इंटरव्यू राउंड्स में फेस टू फेस इंटरव्यूज में आपकी लिसनिंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी को एकदम पीक पर होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही केयरफुली आपको वहां पर चीजों को सुनना है एंड उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। मेरा सजेशन बस यही है कि जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे एकदम एज अ फ्रेश एनर्जी जाना चाहिए विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस इस वजह से ही आएगा क्योंकि आप ये चीज मत सोचो कि वहां पर क्या होने जा रहा है, क्या वो मुझसे पूछ लेंगे। अगर आप अपने आप में वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो फिर आपको किस वजह से नर्वस फील करने की जरूरत है, किस वजह से लो कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत है। आप जब सब कुछ सही है आपके साथ तो आप आराम से फ्रेश फील करो, उस एक्साइटमेंट के लिए रेडी हो जाओ जो आपको फर्स्ट टाइम फेस होगा या आप नए इंटरव्यूज में जाओगे वहां पे फेस होगा। सो उस थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव वे में सोचोगे एज अ न्यू एडवेंचर, तो वो आपको पॉजिटिव फील देगा। आप बहुत फ्रेश फील करोगे एंड हाई कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड आप नर्वसनेस को जितना ज्यादा दूर कर दोगे वो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में उतना ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में एंड वो है नॉट लिसनिंग टू इंटरव्यूअर प्रॉपरली। तो होता क्या है कि हम जब इंटरव्यूज में बैठे होते हैं फेस टू फेस राउंड्स के लिए, सिंस हमने चीजें पढ़ रखी होती हैं, हमें आती हुई चीजें हुए होती हैं, तो जब इंटरव्यूअर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ भी कोडिंग क्वेश्चन लेट से हमें सॉल्व करने के लिए देता है एंड जब वो उसको नैरेट कर रहा होता है तो हम जैसे ही कुछ वो कीवर्ड्स बोलता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ ये तो हमें आता है, ये तो हमने कर रखा है, पढ़ रखा है, तो फटाफट हो जाएगा। आपके दिमाग में इवन आंसर भी उसका चलने लगता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना होता है कि बस आपने उस इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस के कीवर्ड्स सुने एंड बस आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ा थंब रूल होता है इंटरव्यू प्रोसेस का कि आपको इंटरव्यूअर को बहुत केयरफुली सुनना होता है कि एटलीस्ट वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आप पहले उसका पूरा क्वेश्चन सुनो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उसने कुछ ट्विस्ट कर रखा हो, जो क्वेश्चन आप करके आए हो या आपने पढ़ रखा कहीं से वो उस चीज से रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। तो उस चीज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केयरफुली सुनोगे तो ही आप प्रॉपर आंसर उसको दे पाओगे जो वो एक्चुअली जानना चाह पा रहा है। इवन सबसे बड़ी हेल्प होती है जब कभी भी आप इंटरव्यूअर की पूरी चीज को सुनते हो, तो क्योंकि उसमें ही बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे छुपे हुए होते हैं कि वो आपको एक डेफिनेट आंसर तक लेके जा सकते हैं। इस चीज पे गाइस जरूर ध्यान देना कि एक्साइटेड मत हो जाना किसी भी चीज को सुन के इंटरव्यूअर की, उसको प्रॉपरली पहले सुनना कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद कोई आंसर देना। लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड मिस्टेक। तो थर्ड मिस्टेक ये है कि अपनी अप्रोच को नैरेट ना करना एंड इंटरव्यूअर के साथ में बहुत ही लेस इंटरेक्शन रखना। जैसे ही हमें इंटरव्यूअर से कोई क्वेश्चन मिलता है हम फटाफट पेन पेपर उठाते हैं और उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। 10-15 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, हमने सॉल्व करा एंड इंटरव्यूअर को दे दिया कि ये मेरा आंसर है, आप इसको चेक कर लो। तो यही सबसे रॉन्ग वे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपको इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन दिया, आपका पहला रिस्पांस ऐसा होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में और कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हैं या अजम्पशंस हैं वो आपको इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करने चाहिए।
लेट्स से आपको कोई उसने क्वेश्चन कोड करने के लिए दिया, तो आप उससे कंस्ट्रेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन के लिए एरे का साइज क्या होगा, या हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग आएगी वो कितनी लेंथ की होगी। इस तरीके के कंस्ट्रेंट्स आप उससे पूछो, सो दैट आप अपना एफर्ट एक बार में ही ऑप्टिमाइज अप्रोच को लिखने में लगाओ। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो ऐसा नहीं है बस उसको खाली आप करते गए, पेन पेपर पे करते गए 15 मिनट सॉल्व करके उसको दे दिया। आप जो भी स्टेप कर रहे हो आप उसको नैरेट करते रहो। थिंक आउट लाउड वाली जो ये थंब रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि इंटरव्यूअर को पता लगता रहेगा कि आप कौन से ट्रैक पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप सही ट्रैक पर हो या नहीं हो, क्या आप अप्रोच इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि 15 मिनट बाद जब आप उसको एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपका पूरा अप्रोच पढ़े एंड पूरा समझने की कोशिश करे ओके आपने क्या लिखा है। तो इट्स रियली गुड कि आप अपनी अप्रोच को नैरेट करते चलो कि मैं पहले स्टेप में ये करूंगा, ये सेकंड स्टेप होगा, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, ऐसे आइट्रेट करूंगा। सो इस तरीके से आप अपनी पूरी अप्रोच को डिस्कस करो इंटरव्यूअर के साथ में। अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज कर रहे हो, किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका प्रोग्राम रन होगा, इस तरीके की चीजें आपको कॉन्टिन्यूअसली नरेट करनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो मैं बात कर रहा था इसी में कि लेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर। तो जब आप ये चीजें करने लगोगे तो यहीं से आपका इंटरेक्शन बिल्ड होता है एक इंटरव्यूअर के साथ में, एंड इंटरव्यूअर को भी लगता है कि हाँ बंदा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में आया है एंड काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। यही चीज आपको अदर राउंड्स में भी करनी चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिस्टम डिजाइनिंग राउंड, जहां पर कि आपको उसने कोई एक सिस्टम डिजाइन करने के लिए दिया, आपने बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुना, आप उसको सिर्फ फटाफट कंपोनेंट्स ऐड करके सिस्टम बनाने के लिए बैठ गए। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करना होता है इंटरव्यूअर से, क्योंकि एज अ डेवलपर वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो इंटरव्यूअर से कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आप इस सिस्टम में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, सो दैट उन रिक्वायरमेंट्स को जान के ही आप क्या कर सकते हो, जो बेस्ट फिट होगा कंपोनेंट उस सिस्टम डिजाइनिंग के लिए वो आप उसमें ऐड करोगे। अगर आप बस खाली सुन के बिना कंस्ट्रेंट सुने, बिना प्रॉपर रिक्वायरमेंट सुने सीधे सॉल्यूशंस पे जंप कर गए तो दिस इज नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल। एंड यही चीजें छोटी छोटी मिस्टेक्स पाइल अप होते होते बहुत बड़ी मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। गाइस अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में। एंड ये मिस्टेक जो है वो मैंने बहुत ऑफनली देखी हुई है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। तो ये मिस्टेक जो है गाइस वो बहुत ज्यादा कॉमन है। होता क्या है कि जब एक इंटरव्यू राउंड आपका एंड होता है तो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो वहां पर जो लोग हैं उनका जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये पूछते हैं सर व्हाट इज माय फीडबैक। तो गाइस ये नहीं पूछने वाली चीज होती है। लाइक फीडबैक के लिए जो भी होता है इंटरव्यूअर सब कुछ कन्वे करता है एचआर को, एंड लास्ट में ओवरऑल फीडबैक जो होता है वो एचआर आपको देता है। कभी भी गाइस ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, एंड ये बहुत बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट करती है इंटरव्यूअर को कि आप लास्ट के एंड में बस उससे यही पूछ रहे हो कि व्हाट इज माय फीडबैक। फीडबैक जो भी आपको मिलेगा वो एचआर ही आपको कन्वे करेगा। मैं एक बेस्ट टिप दूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, एंड समहाउ ये चीजें इंक्रीज करती हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को। तो आप जब किसी नई कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हो तो हमेशा आपको इंटरव्यूअर्स के सामने या उस ऑर्ग के सामने अपने इंटरेस्ट को शो करना होता है कि हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और वो चीजें यहीं से बिल्ड होती हैं। तो जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो वहां पर आप क्या करो कि क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द टीम, जिस टीम के लिए हायरिंग हो रही है, रिलेटेड टू द टेक स्टैक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इंटरव्यूअर से पूछो तो ये आपको भी हेल्प करेगा थोड़ा उस टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने के लिए, एंड जो कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में जानने के लिए। एंड इंटरव्यूअर को यही फील होगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल एंड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस गाइस पूछा करो इंटरव्यूअर से कि किस टेक स्टैक में हम लोग काम कर रहे हैं, या हमारी जो कंपनी है उसका बेसिकली वर्किंग डोमेन क्या है। इंटरव्यूअर से आप ये भी पूछ सकते हो कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम,
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस आप जान सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप उससे पूछने का ट्राई करो। ये मत बोलो कि व्हाट इज माय फीडबैक, क्योंकि फीडबैक जो भी होगा एट द एंड ऑफ द राउंड वो एचआर को ही कन्वे होगा एंड एचआर आपको बताएगा। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक। वो ये है कि जब हम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उससे पहले एक बार अपने रिज्यूमे को देखना भूल जाते हैं कि उसमें हमने क्या लिखा है, एंड कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एचआर राउंड, उनको हम सही से प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में जाने से पहले अगर आपने अपने रिज्यूमे को ही एक बार नहीं देखा कि ओके आपने क्या क्या इसमें लिख रखा है, एंड जब आप फाइनली एचआर राउंड के लिए पहुंचे तो उसमें से उसने कुछ चीज ऐसी पूछी जो आपने रिज्यूमे में कुछ और लिखी है बट एट दैट मोमेंट आपने कुछ और बोला, तो वो एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है कि आपने लिखा कुछ और है एंड आप बोल कुछ और रहे हो। इंटरव्यू में जाने से पहले हमेशा अपने रिज्यूमे को एक क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि आपने अपने रिज्यूमे में क्या लिख रखा है, सो दैट जब किसी भी राउंड में या एचआर राउंड में आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप अपने रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ही आंसर करो। आपके रिज्यूमे एंड आपके आंसर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए। एंड गाइस एचआर राउंड्स वगैरह के लिए बहुत सारे पेट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, एंड इस तरीके के कॉमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड या कह लो आपकी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एचआर आपसे पूछ सकता है। तो आपको हमेशा इंटरव्यू जाने से कुछ टाइम पहले ही इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर्ड करना चाहिए, एंड क्वेश्चंस एकदम जेन्युइन होने चाहिए जो आपकी जर्नी में अब तक हुआ है या जो एक्चुअल एज अ पर्सनालिटी आप हो। आपको वो ही एचआर को वहां पर बोलना चाहिए, जो आपकी एक्चुअल एस्पिरेशंस हैं वो ही एचआर को बतानी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि बस बहुत ही फैंसी वर्ड्स का यूज करके या बहुत ही फैंसी एस्पिरेशंस बता के हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, विद योर रिज्यूमे। जो आपने लिखा है वो ही आप बताओ, जो एक्चुअल में आप फील करते हो वो ही वहां पर हमें कन्वे करना चाहिए। एंड जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस, वो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतना ही ज्यादा हाई कर देगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, एंड यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। एंड इसी तरीके की मिस्टेक्स मैंने भी इनिशियल फेजेस में की हैं, बट एक्सपीरियंस के साथ ही उन चीज को रेक्टिफाई भी करा है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि इस वीडियो के एंड के बाद इन मिस्टेक्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितना इन मिस्टेक से दूर रहेंगे उतना ही हम अपने सिलेक्शन के क्लोज आएंगे। तो मैं यही होप करता हूं कि ये वीडियो आपको समहाउ हेल्प करे इन चीजों को अवॉइड करने के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा किसी और नए टिप्स के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम।